राधे राधे। देखिए, ब्रह्म की मुख्य परिभाषा क्या है? कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, कोई आपको पूछ भी देगा कि ब्रह्म कहते किसे हैं, ब्रह्म से आप समझते क्या हैं, कौन है वो ब्रह्म जो भगवान का पर्यायवाची शब्द बताया गया ब्रह्म, जो कहते हैं कि अगर मुक्ति पाना है तो ब्रह्म ज्ञान बहुत आवश्यक है, ब्रह्म की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। और जहाँ पर वेदों में बताया गया, श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आया, 3 अध्याय का 8वां मंत्र, कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस एक को जानकर ही जीव जन्म और मृत्यु के चक्कर से सदा को मुक्त हो जाएगा। ये जो अनादिकाल से क्रम चल रहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कि बार बार एक एक शरीर धारण करो और फिर वो शरीर को छोड़ो, जन्म लो फिर मृत्यु, जन्म लो फिर मृत्यु, ये जो अनादिकाल से एक चक्र चल रहा है, इससे अगर सदा को मुक्त होना है तो उस ब्रह्म को जानना पड़ेगा। तो वो ब्रह्म कौन है? वेद कह रहे हैं कि ब्रह्म को जानना पड़ेगा और वेद ही बताएंगे वो ब्रह्म कौन है। तो तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया, एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तरीय उपनिषद। उसमें 3 बल्ली हैं, शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली और तीसरा है भृगु बल्ली। इस तीसरे बल्ली में ही बताया गया है ब्रह्म की जो मुख्य परिभाषा है वो क्या है। तो एक बार भृगु अपने पिता वरुण देव के पास जाते हैं और जिज्ञासु भाव से प्रश्न करते हैं कि पिताजी, ब्रह्म कौन है? ये कौन है ब्रह्म जिसको जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने के लिए ही हमको मनुष्य शरीर मिला है? क्योंकि मनुष्य शरीर तो इंद्रियों के विषय भोग के लिए नहीं मिला है। इंद्रियों का सुख बाकी 84 लाख में जितने भी शरीर हैं उसमें मिल जाएंगे, लेकिन 84 लाख में ये जो शरीर मिल गया मनुष्य शरीर, ये तत्व ज्ञान के लिए मिला है, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए ही मिला है। उस ब्रह्म को जानना है, जिसको जान लेने के बाद जीव सदा को आनंद प्राप्त कर लेगा। जिस आनंद के पीछे हम और आप भाग रहे हैं और दर दरे ठोकरे खा रहे हैं, सोचते हैं यहाँ मिल जाएगा, नहीं मिला, फिर जीव सोचता है चलो यहाँ प्रयास करो, यहाँ भी नहीं मिला, चारों तरफ ढूंढता रहता है आनंद, कहीं नहीं मिलता है। जैसे मृग तृष्णा की कथा है कि मृग चारों तरफ ढूंढता रहता है जल, सूर्य की किरण से उसको प्रतीत तो होता है कि वहां पर जल है, लेकिन जैसे ही वहां जाता है देखता है जल नहीं है। फिर वहां से जब देखता है अरे उधर जल है, उधर चलो, फिर उधर जब जाता है वहां भी जल नहीं मिलता और प्यास से मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा दर दर में ढूंढ रहा है यहाँ आनंद, यहाँ आनंद, लेकिन अंत में यही कहता है कहीं भी सुख नहीं मिला और पछताता है कि जीवन मिला क्यों था, क्यों मैं अपने उस उद्देश्य को नहीं जान सका। तो जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद जीव सुखी हो जाएगा, जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानने की भी आवश्यकता नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ही मंत्र आया कि एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतर उपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। ये मंत्र नारद परिव्राजक उपनिषद में भी है, 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है 3 को जान लीजिए, भोक्ता भोग्य प्रेरक। और इस 3 में से भी ये जो भोक्ता और भोग्य हैं, इन दोनों के शासक हैं भगवान। भोक्ता अर्थात जीवात्मा, भोग्य अर्थात माया। जीव और माया दोनों के शासक हैं भगवान, दोनों के प्रेरक हैं भगवान, दोनों के प्रेरक हैं ब्रह्म। इसलिए उस ब्रह्म को जान लीजिए, उसको जान लेने के बाद और कुछ जानना ही शेष नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किए भौतिक जगत के, लेकिन अगर उस ब्रह्म को नहीं जान पाया, आपने कुछ नहीं जाना, सब व्यर्थ चला जाएगा। जिसके लिए जीवन मिला था वही आप नहीं जान पाए। तो पिताजी कृपा करके बताइए वो ब्रह्म कौन है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद जीव सदा को आनंद युक्त हो जाएगा। तो वरुण कहते हैं अपने पुत्र भृगु से कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशं विशन्ति तद ब्रह्म। कि बेटा ब्रह्म उसे ही कहते हैं जिससे ये समस्त सृष्टि बना है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके संकल्प से बना है, जो इसका पालन कर रहा है, और अंत में प्रलयकालीन वेला में ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें लय हो जाएगा, जिसमें लीन हो जाएगा, वो ब्रह्म है।
तो भृगु ने कहा पिताजी वो है कौन? तो वरुण ने कहा वो ऐसे नहीं बताया जा सकता, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। सतपो तप्यत तपस तप्त्वा, तपस्या करो, भक्ति करो, वो ऐसे प्राप्त नहीं होंगे, थ्योरी से नहीं मिलने वाले। हमने ये बता दिया कि ब्रह्म कौन है, जिससे ये समस्त सृष्टि बना है, जो इसका पालन कर रहे हैं, और अंत में ये समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाएगा वो ब्रह्म है। अब तुम पता करो वो है कौन, और कैसे पता कर सकोगे? साधना करो, साधना से ही तुम पता कर सकते हो ब्रह्म कौन है। साधना करना पड़ेगा, साधना से ही पता कर सकते हो वो ब्रह्म कौन है। तो भृगु चल पड़े उस ब्रह्म की खोज में। कुछ समय के बाद जब लौट कर आए, पिताजी ने पूछा पहचान लिए ब्रह्म कौन है? तो भृगु ने कहा हाँ पहचान लिया। तो पिता वरुण ने कहा तो बताओ फिर कौन है ब्रह्म? तो कहा अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाधे वखल विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्य विषम विशन्ति। अन्न ब्रह्म है। वरुण ने कहा अन्न कहाँ ब्रह्म है, ये तो मटेरियल चीज है, इससे ये शरीर बना है, ये ब्रह्म नहीं है। फिर से जाओ साधना करो, अभी तुम ठीक से पता नहीं कर पाए हो, साधना और बढ़िया से करो, तुम पता कर सकोगे, तुमको पता चल जाएगा, उन्हीं की कृपा से जान सकोगे वो कौन है। फिर गए साधना करने, और फिर जब कुछ समय के बाद लौट कर आए तो कहा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये प्राण ब्रह्म है, जिससे ये शरीर जीवित है। जो पंच प्राण होते हैं, प्राणपान व्यान उदान समान, कह दिया यही ब्रह्म है। बोले नहीं ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी माइक चीज है, माइक वस्तु है। अब भी तुम सही से नहीं पहचान पाए कि ब्रह्म कौन है। फिर से जाओ साधना करो। फिर साधना करने गए और फिर लौट कर आए कुछ समय बाद, तो कहा मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये मन ही ब्रह्म है पिताजी। वरुण ने कहा मन कहाँ ब्रह्म है, ये मन ही तो है जो ब्रह्म तक नहीं पहुंचा पा रहा है जीव को। ये मन ही तो है जो जीव को इस 84 लाख में भटका रहा है। इस मन के वशीभूत होने के कारण ही तो जीव दुखी है। ये मन ब्रह्म नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो चित्तमेव ही संसार, मन एव ही संसार। ये मन तो ऐसा है कि क्षण आयाति पातालम क्षणम याति नभस्तलम, एक क्षण में पाताल, एक क्षण में आसमान की ओर चला जाता है। मन ब्रह्म नहीं हो सकता। ये मन के कारण ही तो जीव दुखी है, क्योंकि जीव मन के अनुसार चल रहा है, मन का दास हो गया है, इसलिए मन ब्रह्म नहीं है, ये भी माइक है, मटेरियल है। तो फिर गए साधना करने और फिर लौट कर आए कुछ समय बाद, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। अब की बार बोल रहे हैं कि जीवात्मा ही ब्रह्म है। तो वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा अब तुम करीब तो पहुंच गए, लेकिन अब भी तुम सही से नहीं समझ पाए कि वो कौन है। तुमने ये कहा कि विज्ञानम ब्रह्म, जीवात्मा ही ब्रह्म है। जीवात्मा ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का शक्ति है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। जीवात्मा ब्रह्म नहीं है, लेकिन हाँ तुम करीब पहुंच गए, उस ब्रह्म के अंश तक पहुंच गए, और थोड़ा सा साधना बढ़िया से कर लो, तुम निश्चिंत रूप से जान सकोगे ब्रह्म कौन है। और फिर साधना करने गए, और अब की बार जब लौट कर आए, एक अलग ही चेहरे में तेज था, प्रसन्नता था, एक अलग ही आनंद झलक रहा था। और वरुण अब की बार समझ गए कि ये अब की बार निश्चिंत रूप से समझ लिए हैं कि ब्रह्म कौन है। तो वरुण ने कहा अब बताओ ब्रह्म कौन है। तो कह दिया, कॉन्फिडेंस के साथ कहा, चेहरे में चमक था, आनंद झलक रहा था, और कहा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदार्थे वखल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद ब्रह्म। आनंद ही ब्रह्म है। ब्रह्म और आनंद ये अलग अलग नहीं है, भगवान और आनंद ये अलग अलग नहीं है, परमात्मा और आनंद ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। अर्थात ब्रह्म ही आनंद है, भगवान ही आनंद है, परमात्मा ही आनंद है। तो भृगु अपने पिता वरुण से कहते हैं कि पिताजी ब्रह्म आनंद है। और तब वरुण ने कहा हाँ वो आनंद ही है, अब तुम समझ गए। उनका जो मुख्य परिभाषा है, जो असली स्वरूप है, वो तुम समझ गए। इसीलिए तो भागवत में कहा गया
मंगलाचरण में ही कह रहे हैं पहले ही श्लोक में भागवत के महात्म्य में कि सच्चिदानंद रूपाय। सतचित तो विशेषण है, मुख्य स्वरूप जो है भगवान का वो आनंद है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव जिस सुख के पीछे भाग रहा है, वेद में क्यों कहा गया कि तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय, क्योंकि वो आनंद है। आपको आनंद चाहिए। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक प्रत्येक जीव जो भी संकल्प ले रहा है, जो भी कर रहा है, एक एक क्षण एक एक सेकंड में जो भी वो कर रहा है, आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहा है। और अगर आनंद चाहिए तो उसको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही आनंद है। और अगर तुम उसको नहीं जान सके, जाना पड़ेगा 84 लाख में, फिर से दुख भोगना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ब्रह्म की मुख्य परिभाषा क्या है? आनंद है। आपको आनंद चाहिए तो ब्रह्म को प्राप्त कर लीजिए, भगवान को प्राप्त कर लीजिए। उन भगवान मिल गए, उनको आप प्राप्त कर लिए, मीन्स आपको आनंद मिल गया। उनको आप प्राप्त कर लिए मीन्स आपको आनंद मिल गया। भगवान में और आनंद में कोई अंतर नहीं है, उन्हीं का पर्यायवाची शब्द है आनंद। जो लोग बोल देते हैं भोलेपन में कि भगवान में सुख है, अगर भगवान में सुख आप कहोगे तो भगवान अलग, सुख अलग, अलग अलग हो जाएगा। वो अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में ही कहा गया, दूसरी बल्ली का 7वां अनुभाग, रसो वैशः, वो रस है, वो आनंद है। इसलिए कोई भी अगर आपसे पूछे ब्रह्म कौन है बताओ, सीधा बोल दो ब्रह्म भगवान आनंद है। आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। आनंद ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्म की एक और परिभाषा भी है, जो स्वयं बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर दे, उसे भी ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए कहा गया कि जानत तुम ही हुई जाए। जीवात्मा जब उस ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये संशय मत रखिएगा कि वो ब्रह्म ही बन जाएगा, भगवान ही बन जाएगा। नहीं, जीव जीव ही रहेगा। भगवान एक ही है, ब्रह्म एक ही है। जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान अपने जैसा कर देते हैं, मीन्स भगवान ब्रह्म है, अर्थात जो सबसे बड़ा हो, अनंत मात्रा का बड़ा हो, वो भी अपने भक्त को अनंत मात्रा का बड़ा कर देता है, अपने जैसा बना देता है। लेकिन वो जीव भगवान नहीं बनता। उसको अपने जैसा बना देना मीन्स भगवान में जो 8 शक्ति हैं, दिव्य 8 गुण हैं, वो भगवान उसको दे देते हैं। अनंत सौंदर्य दे देते हैं, अनंत ज्ञान दे देते हैं, अनंत आनंद दे देते हैं। तो जीव आनंद से युक्त हो जाता है, आनंद नहीं बनता। इसीलिए कहा गया आनंदी भवति। उसको प्राप्त कर लेने के बाद आप आनंद से युक्त हो जाएंगे। आपके लिए आनंदो भवति नहीं कहा गया, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म के लिए कह दिया गया कि वो आनंद है, लेकिन जीव आनंद नहीं है और न ही जीव आनंद होगा। जीव आनंद से युक्त हो जाएगा, उसको प्राप्त कर लेगा, वो भगवान नहीं बनेगा। भगवान समस्त शक्ति दे देते हैं जीव को, लेकिन फिर भी जीव जीव ही है, भगवान भगवान ही है। जीव भगवान का दास था, दास है, दास रहेगा, नित्य दास। ऐसा दास है जीव। हम और आप ऐसे भगवान के दास हैं, भगवान भी चाहें तो इस पद से हमको नहीं हटा सकते। कि भगवान का भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ये बोल दें जाओ तुम आज से हमारे दास नहीं हो, नहीं कह सकते, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। ठीक है, लेकिन ये जीवात्मा माया के वश में होने के कारण इतना दुखी है और इतना भ्रमित हो गया है कि ऐसे स्वामी को छोड़ के, ऐसे परम पिता को छोड़ के संसार में एक दूसरे की चापलूसी करते रहते हैं, थोड़े बस स्वार्थ के लिए। संसार के शरणागत हो जाता है जीव, लेकिन भगवान के शरणागत नहीं होता। कितनी बड़ी मतलब विडंबना है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है जीव का। संसार में विश्वास कर लेता है, संसार में किसी के आगे नाक रगड़ लेता है, लेकिन जब भगवान के आगे सरेंडर की बात आती है, भगवान की भक्ति की बात आती है, वहां खोपड़ी लगता है, वहां बुद्धि उसका चालू हो जाता है। ये पूर्व जन्म के पाप के कारण ही होते हैं जो भगवान के सन्मुख नहीं हो पाते हैं।
केवल पूर्व जन्म के पाप के कारण। उनके पाप इतने हावी हैं, अर्थात पूर्व जन्मों के ऐसे अशुभ संस्कार हैं जिससे वो भगवान की ओर सन्मुख ही नहीं हो पा रहा है वो जीव, उसको संसार ही मीठा लगता है। जैसे सुअर, उसको नाली में पड़ा रहना ही मीठा लगता है, उसको बिष्ठा ही अच्छा लगता है, उसको अगर अमृत दोगे वो नकार देगा, उसको नहीं चाहिए अमृत। यही हाल है मनुष्यों का। इसलिए हे मनुष्यों, वास्तव में यदि सुख चाहिए, वास्तव में यदि कल्याण चाहते हो तो वेद की इस बात को मान लो। और ये आप सभी का एक्सपीरियंस है, यहाँ सुख नहीं है। यहाँ जिस वस्तु से आपको सुख मिलता है वही वस्तु से आपको फिर दुख मिलता है। सुख तो ब्रह्म है, वेद स्पष्ट बता रहे हैं। आनंद तो भगवान ही हैं, उनको प्राप्त किए बिना आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हे जीवो, यदि वास्तव में सुख चाहिए भगवान की ओर निहारिए और जल्दी कीजिए। समय बहुत तेज गति से जा रहा है और पता नहीं वो कौन सा श्वास अंतिम होगा, कौन सा वो श्वास होगा जो आखिरी होगा, जो अंतिम होगा। इसलिए विलंब मत कीजिए, जल्दी जितना हो सके भगवान की भक्ति करो, भगवान का स्मरण करो, ये फेथ, विश्वास करो कि वही सुख है, वही आनंद है। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ सुख नहीं है, परमानेंट सुख यहाँ नहीं है। यहाँ जिस वस्तु से सुख मिलता है एक तो थोड़ी देर के लिए मिलता है और वो भी छिन जाता है, और उससे बड़ा सुख भी है। कभी भी यहाँ आप तृप्त नहीं हो सकते, कितनी भी वस्तु मिल जाए। इसलिए वेद में स्पष्ट बताया गया कि भगवान ही आनंद है। इसलिए यदि आनंद चाहिए, ब्रह्म की ओर निहारो, ब्रह्म को प्राप्त करो, भगवान को प्राप्त करो। और अगर दुख पाने का ही शौक है, आराम से संसार में मौज करो और दुख पाते रहो। क्योंकि दो ही एरिया हैं जी, एक भगवान का एरिया, एक संसार का एरिया। यहाँ पर अगर मन लगाओगे संसार में, कभी सुख नहीं मिलना है, सदा दुखी रहोगे और माया के ये जो विकार हैं नचा डालेंगे। लेकिन यदि वास्तव में आनंद चाहिए, वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो, भगवान की ओर निहारिए, क्योंकि आनंद वही है। जब तक आप उनके शरणागत नहीं होंगे तब तक आनंद नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि आनंद केवल ब्रह्म है, भगवान ही है। राधे राधे।